सिटी न्यूज के प्रायोजक हैं वाटर वैली NH28 शेरपुर मुजफ्फरपुर। नमस्कार, मैं दाऊद। सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। खबरों की ओर बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं आज की मुख्य सुर्खियों पर। हेडलाइन के प्रायोजक हैं आवासीय उज्जवल विद्यापीठ। बच्चों के भविष्य के लिए एक कदम हमारे साथ बढ़ें। चौथी सोमवारी को लेकर हजारों कांवड़ियों ने बाबा गरीबनाथ का आशीर्वाद लेकर पहलेजा के लिए हुए रवाना। जिले में रुक रुक दिन भर हुई बारिश, समारनाले में 2 पेड़ गिरा। और चौथी सोमवारी को लेकर एसडीओ पूर्वी ने कांवड़िया पथ का किया निरीक्षण। ये थी आज की मुख्य सुर्खियां। अब खबरें विस्तार से। चौथी सोमवारी को सैकड़ों कांवड़ियों ने बाबा गरीबनाथ का आशीर्वाद लेकर पहलेजा के लिए हुए रवाना। सावन की चौथी सोमवारी पर बाबा गरीबनाथ का जलाभिषेक करने के लिए शुक्रवार को करीब 10,000 कांवड़िया बाबा गरीबनाथ की पूजा कर पहलेजा रवाना हुए। शहर व गांव से काफी संख्या में कांवड़िया मंदिर में पहुंच और बाबा की पूजा की। सुबह में मंदिर खुलते ही भक्तों की भीड़ लग गई। मंदिर बोल बम और हर हर महादेव के उद्घोष से गूंजता रहा। ये सिलसिला दोपहर तक चला। सुबह में कांवड़ियों की भीड़ के कारण गरीबनाथ मंदिर रोड में जाम की स्थिति रही। सरियागंज से पहलेजा के लिए कई ऑटो खुले। मंदिर के महंत अभिषेक पाठक ने कहा कि शाम तक करीब 10,000 कांवड़ियों ने बाबा की पूजा की है। इस बार तीसरी सोमवारी की तरह तो भीड़ नहीं रहेगी, लेकिन अच्छी संख्या में कांवड़िया बाबा को जलार्पण करेंगे। मंदिर के सेवा दल से जुड़े सदस्य पहले की तरह ही कांवड़ियों की सेवा में मुस्तैद रहेंगे। वहीं सुविधा पूर्व जलाभिषेक करेंगे। देखिए, चौथी सोमवारी में तो लगभग इस बार 1 लाख से 1.5 लाख की संभावना है कि जलाभिषेक होगा बाबा का। जिस प्रकार से भी कांवड़िया लोग जा रहे हैं धीरे धीरे 1 लाख 1.5 लाख की संख्या में जलाभिषेक होने की संभावना है। शहर से लेकर या गांव के लोग भी जो मंदिर नहीं आ पाते हैं, उनकी क्या संख्या है? देखिए, शहर के लोग तो जो लोकल लोग हैं वो सुबह 7 बजे के बाद ही जलाभिषेक करते हैं, और बाकी कांवड़िया की संख्या हम बता रहे हैं कि 1 लाख से 1.5 लाख का संख्या होगा। लेकिन लोकल भक्त से एक मेरा आग्रह है कि सुबह 7 बजे के बाद ही बाबा का जलाभिषेक करें, ताकि जो 80-82 किलोमीटर से जल लेके आ रहे हैं उनकी भावनाओं को ठेस न पहुंचे और उनका जलाभिषेक ठीक से हो। दूसरी ओर पिछली सोमवारी में सोशल मीडिया पर काफी ट्रेंड चल रहा था कि वीआईपी दर्शन मंदिर के गर्भगृह में और कांवड़िया बाहर में जलाभिषेक कर रहे हैं। देखिए, वीआईपी दर्शन की बात करें तो वीआईपी दर्शन कौन लोग करते हैं? वीआईपी दर्शन के लिए आप यहाँ के सांसद महोदय हो गए, विधायक महोदय, या कोई भी जनप्रतिनिधि हो गया, प्रशासनिक हो गया, ये लोग वीआईपी होते हैं। बाकी लोग जो श्रृंगार आरती पूजा करवाते हैं, जो अपने तरफ से खर्चा देते हैं, वो लोग सम्मिलित होते हैं अपने पूरे परिवार के साथ। और ऐसे जो आवाज उठा रहे हैं, जो भी हमारे मीडिया बंधु हो या फिर जो आम पब्लिक हो, वो भी यहाँ पे अपना श्रृंगार पूजा करवाए और वीआईपी दर्शन क्या बाबा के पास सम्मिलित रहे। वीआईपी को एक लोग नाम दे दिए हैं, और इसी वीआईपी को तोड़ने के लिए अभिषेक पाठक 14 दिन अनशन पे बैठे थे। उस समय ये आवाज उठाने वाले कोई नहीं थे, और आज अगर कोई कर रहा है ऐसा श्रृंगार पे सम्मिलित हो रहा है, लोग, हम तो डायरेक्ट बोल रहे हैं, आग्रह कर रहे हैं इसके लिए कि आप भी श्रृंगार पूजा आरती करवाए अपना, और पूरा परिवार सम्मिलित हो, उसमें किसी प्रकार का कोई लेकिन परंतु नहीं होगी। अनशन के समय ज्यादा लोग का सहयोग नहीं मिल पाया शहर के जब कुछ तो कुछ क्या बहुत सारे गण्यमान्य व्यक्ति हमारे सपोर्ट में थे। जो प्रशासन के दलाल है, जो प्रशासनिक दलाल, वो मेरे विरोध में थे, ताकि उनका सत्ता नहीं चल पाएगा। जैसे कि हमारे स्थानीय वार्ड पार्षद भी है यहाँ पे, मैं खुल के बोलने वाला हूँ, अभिषेक पाठक खुल के बोलता है। जिले में लगातार रुक रुक कर भारी बारिश हुई, जिससे समारनाले परिसर में 2 विशाल पेड़ गिर गए। शनिवार को मुजफ्फरपुर के जिला अधिकारी कार्यालय के समीप विशाल गुलमोहर का पेड़ बारिश के दौरान एक कार पर गिर गया। इस दौरान पेड़ के नीचे खड़े लोगों ने किसी तरह भागकर अपनी जान बचाई। पेड़ सड़क के बीचों बीच गिरी, जिससे वाहनों की लंबी कतार लग गई। आवाजाही पूरी तरह ठप हो गया। सूचना पर पहुंची नगर निगम की टीम ने पेड़ कटवाकर यातायात शुरू कराया।
नगर निगम के सफाई प्रभारी अजय कुमार ने बताया कि सूचना मिली थी कि सुबह से हो रही बारिश के दौरान डीएम ऑफिस के सामने एक बड़ा पेड़ गिर गया है। सूचना के बाद निगम की टीम पहुंची तो देखा कि पेड़ एक कार और बिजली के तार पर टूटकर गिरी हुई है। तत्काल बिजली विभाग को फोन कर बिजली कटवा दी गई है और उसके बाद पेड़ को काटकर जेसीबी की मदद से हटाया गया। इसके बाद जाकर सड़क जाम समाप्त हुआ। बारिश हो गई, अचानक पेड़ गिर गया है, तो कटवा के हटाया जा रहा है। किस जगह पर, जगह कहाँ है? डीएम साहब कर जाले कार के भी हल्का क्षति हुआ है, उसको हटाया जा रहा है। कितनी देर में चालू हो जाने की? 10 से 15 मिनट में हटा दिया जाएगा। क्या परिचय हुआ आपका? अजय कुमार, सफाई प्रभारी, नगर निगम मुजफ्फरपुर। रुक रुक के हो रही बारिश के कारण शहर के कई इलाकों में भारी जल जमाव हो गया। कई दिनों से लगातार तपती धूप के कारण गर्मी और उमस से जहां लोग परेशान थे, वहीं शनिवार की सुबह से हो रही रुक रुक कर बारिश के बाद लोगों ने राहत की सांस ली है। गर्मी से राहत मिलने के साथ ही दूसरी समस्या से शहरवासी परेशान हैं। यूं तो शहरी क्षेत्रों में हो रहे स्मार्ट सिटी के काम से सभी सड़कें जर्जर हो चुकी है। सड़कों से गिट्टी निकल जाने के बाद सड़कों पर छोटे बड़े गड्ढे बन चुके हैं, जिस कारण बारिश होते ही इन गड्ढे में जल जमाव की समस्या उत्पन्न हो जाती है। शहर के अधिकांश सड़कों के किनारे नाला का निर्माण किया गया है, पर आउटलेट सही नहीं होने के कारण बारिश का पानी सड़कों पर ही कई दिनों से जमा रहता है। कई नालों में सही ढंग से निकासी नहीं होने के कारण बारिश होते ही उल्टे नाले की गाद सड़कों पर पसर जाती है, जिसके बाद उन सड़कों पर बारिश के बाद पैदल चलने में काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। सबसे ज़्यादा परेशानी ब्रह्मपुरा इलाके में है। यहाँ की स्थिति सबसे दयनीय हो जाती है। इस पर शहरी भाग दौड़ का सबसे ज़्यादा दबाव रहता है। इस सड़कों पर शहर के लोगों के साथ ही दिन भर आला अधिकारियों का आवागमन रहता है। किसी अधिकारी का इस ओर ध्यान नहीं जाता है। वहीं आम जनता की परेशानी से अधिकारियों को लगता है कोई मतलब ही नहीं है। पूरा होगी, जाम का संभावना है। क्या स्मार्ट सिटी है पता नहीं चलता। सर क्या खो रही है, पैसा वेस्ट कर रही है, कोई नहीं। बताइए इतना छोटा सा बारिश में, आधी घंटे के बारिश में इतना जल हो जाए दिख रही। ब्रह्मपुरा में देखिए पानी जल जलावा। क्या सरकार कहाँ ध्यान रही है, कुछ पता नहीं है। अधिकारी पदाधिकारी को क्या कहते हैं? क्या कहना चाहेंगे, सब वही सामान्य पर अधिकारी कहते हैं वो करे और व्यवस्था कर देते हैं। क्या अधिकारी लोग बतियाएं। रक्षाबंधन को लेकर बाजारों में सोने चांदी से बनी राखी की डिमांड बढ़ी। पूरे देश में रक्षाबंधन का पर्व बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। इस साल भी रक्षाबंधन का त्यौहार 19 अगस्त 2024 को पूरे देश में मनाया जाएगा। रक्षाबंधन को लेकर के बाजार अभी से ही सज गए हैं। दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, जयपुर आदि शहरों की राखियों ने मुजफ्फरपुर शहर के बाजार में रौनक बढ़ा दी है। वहीं सोना चांदी की राखियों की भी डिमांड काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है। सोने की राखी की कीमत 60,000 से लेकर 15,000 तक की है। वहीं चांदी की राखी 500 से लेकर 1500 तक के रेंज में बाजार में उपलब्ध है। सोनारपट्टी स्थित एक ज्वेलरी शॉप के प्रोपराइटर अमित कुमार ने बताया कि सोने की राखी 60,000 से लेकर 15,000 तक की रेंज की उनके दुकान में उपलब्ध है। वहीं चांदी की राखी 500 से लेकर 1500 तक में बिक रहा है। इस बार रक्षाबंधन के अवसर पर सोने से निर्मित राखी की मांग काफी ज्यादा बढ़ी है। अधिकांश महिलाएं सोने से निर्मित राखी ही खरीद रही है। बाजार में रेशम के रंग बिरंगे धागों के बीच सोने चांदी की राखी की लोकप्रियता भी काफी तेजी से बढ़ी है। इसलिए आधा ग्राम से लेकर 3 ग्राम तक के सोने की राखी उपलब्ध है, जिसकी कीमत 60,000 से 15,000 तक की है। वहीं चांदी की राखी 500 से लेकर 1500 तक के ग्राहक खरीद सकते हैं। इस बार चांदी की राखियों की डिमांड पिछले साल की अपेक्षा बहुत बढ़ गई। अब हर लोग चांदी का एक फैशन हो गया है चांदी की राखी लेने का, और लोग अब
बहनें अपने भाइयों के लिए चांदी की राखी ही ज्यादा पसंद कर रही। कितने तरह का चांदी का राखी का ज्यादा डिमांड है इस बार हमारे पास रेशम के डोर में भी चांदी की राखी उपलब्ध है और पूरे चांदी वाली राखी भी आई है और बहुत ही सस्ते दामों में मन लुभावन डिजाइन और बेहतरीन क्वालिटी की राखियां हमारे यहाँ मिलेंगी आपको। सोने की भी राखी बहुत बहनें डिमांड करती होंगी। सोने की राखी का डिमांड है लेकिन अभी उस हिसाब से उतना मांग नहीं है। हमने सोने की राखी देना चाहे तो मिल जाए। हाँ, सब सोने की राखी भी हमारे यहाँ उपलब्ध है। मिनिमम कितने रुपए से चांदी की राखी शुरू हो जाती है? मिनिमम 500 रुपए से चांदी की राखी शुरू है और जो रेशम की डोर वाली है वो 500 में मिल जाएंगी और जो पूरे चांदी की है वो 1000, 1200, 1500 इसी रेंज में। हर घर तिरंगा योजना को लेकर प्रधान डाकघर में तिरंगे झंडे की बिक्री शुरू हो गई। स्वतंत्रता दिवस पर इस बार फिर हर घर तिरंगा अभियान चलाया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर इस बार फिर से बड़े स्तर पर इस अभियान को चलाने की तैयारी है। डाकघर को तिरंगा घर घर पहुंचाने की जिम्मेदारी केंद्र सरकार ने सौंपी है। इसके लिए मुजफ्फरपुर जिले के प्रधान डाकघर समेत सभी छोटे बड़े सभी डाकघर में प्रचुर मात्रा में तिरंगा झंडा स्टॉक किया गया है, जहां बेहद किफायती दरों पर लोगों को झंडा उपलब्ध कराया जा रहा है। बता दें कि स्वतंत्रता दिवस आते ही तिरंगे की बिक्री शुरू हो जाती है। इसके दाम अलग अलग दुकानों में अलग अलग तरह के होते हैं, लेकिन डाकघर में जो तिरंगा मिलेगा वह मानक आकार 3x2 का होगा, जो खादी के कपड़ों से निर्मित तिरंगा होगा। कंपनी बाग स्थित प्रधान डाकघर के वरीय डाकपाल गिरीश कुमार दास ने बताया कि इसे कोई भी आम व्यक्ति डाकघर पहुंचकर काउंटर से खरीद सकता है। इस तिरंगे का दाम 25 रुपये निर्धारित किया गया है। डाकघर में किफायती दर पर तिरंगा उपलब्ध कराया जाएगा। यहां से इसकी अधिक से अधिक बिक्री कर हर घर तक पहुंचाने का प्रयास है। डाक विभाग का यही दायित्व है कि वो इसका प्रचार प्रसार करे और लोगों तक तिरंगे को पहुंचाए। 15 अगस्त के लेकर के डाक विभाग ने विशेष तैयारी कर रखा है और तिरंगा झंडा हर घर झंडा हर घर तिरंगा है। तो इस अभियान के तहत हम लोग 3x2.5 का जो झंडा हम लोग बेच रहे हैं। 3x2 का झंडा केसरिया और हरा और सफ़ेद रंग में जो प्यारा झंडा है हमारा। तो भारतीय डाक विभाग हर भारतवासियों के लिए झंडा उपलब्ध कराने का व्यवस्था किया है और सभी डाकघर में मुजफ्फरपुर ज़िले के सभी, चाहे वो छोटा डाकघर हो, शाखा डाकघर हो, उप डाकघर हो या प्रधान डाकघर हो, सभी डाकघर में प्रचुर मात्रा में तिरंगा झंडा उपलब्ध है और इसका कीमत बहुत ही न्यूनतम रखा गया है, मात्र 25 रुपये में। 25 रुपया आज के डेट में कोई बहुत ज़्यादा मूल्य नहीं कहा जा सकता है। मात्र 25 रुपये में इतना प्यारा झंडा और बहुत ही अच्छे कपड़े में दिया गया है। तो ये इतना मजबूत कपड़ा है कि आगे भी आप इसको कंटिन्यू कर सकते हैं। लेकिन यही है कि हम लोग हर साल कहते हैं कि नया झंडा लगाइए और हर घर में तिरंगा रहना चाहिए। आप अपने संस्थान में लगाइए, ऑफिस में लगाइए या गाड़ी में लगाइए, बाइक में लगाइए। ये आइडियल साइज का झंडा है जो कि आप हर जगह लगा सकते हैं, अपने घर के छत पर भी लगा सकते हैं, फहरते रहेगा। बहुत अच्छा झंडा है। तो भारतीय डाक विभाग की एक बहुत अच्छी पहल है कि हर घर तिरंगा हर घर झंडा हम लोग उपलब्ध कराने का भरपूर कोशिश किए हैं और उपलब्ध है प्रचुर मात्रा में। और हम आप लोग के माध्यम से सभी देशवासियों को, सभी मुजफ्फरपुर वासियों को, जिला वासियों को से आग्रह करते हैं कि डाकघर। बेला थाना की पुलिस ने अंतर जिला बाइक चोर गिरोह के 5 सक्रिय सदस्यों को चोरी के बाइक के साथ गिरफ्तार कर दिया। बिहार के मुजफ्फरपुर की बेला थाना पुलिस ने बाइक चोर गिरोह के 5 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए चोरों के पास से विभिन्न कंपनी की 5 बाइक और 4 मोबाइल बरामद की गई है। कई थाना क्षेत्रों से
चोरी की गई बाइक को ये लोग मुजफ्फरपुर के आसपास के जिलों में बेचते थे। बाइक की चोरी कर ठिकाना लगाने वाले इस गिरोह के कई गैराज से भी जुड़े होने की आशंका जताई जा रही है। पुलिस पकड़े गए सभी आरोपियों से पूछताछ कर आगे की कार्रवाई में जुटी हुई है। पूछताछ में गिरोह से संबंधित अन्य लोगों की जानकारी जुटाई जा रही है। वहीं एएसपी टाउन भानु प्रताप सिंह ने बताया कि मुजफ्फरपुर जिले के विभिन्न थाना क्षेत्र में लगातार बाइक चोरी की घटनाओं में बेतहाशा वृद्धि के बाद बेला मिथुनपुरा नगर और काजी मोहम्मदपुर थाना की पुलिस की एक संयुक्त टीम बनाई गई, जिसके द्वारा इस अंतर जिला गिरोह के सदस्यों को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान बिट्टू कुमार थाना बंगरा, सुधांशु कुमार हरिशंकरपुर बगौनी थाना ताजपुर, संतोष कुमार थाना पानापुर करियात कांटी, लड्डू कुमार उर्फ रोशन थाना करजा और रोशन सहनी उर्फ अजय सहनी थाना पानापुर करियात, तीनों जिला मुजफ्फरपुर के रहने वाले हैं। इनके पास से 5 बाइक और 4 मोबाइल बरामद किया गया है। विगत कुछ दिनों से टाउन क्षेत्र में बाइक चोरी की घटनाओं की शिकायतें आ रही थी और उसको लेकर विभिन्न थानों में एफआईआर दर्ज भी की गई थी। उसी को ध्यान में रखते हुए एक विभिन्न थानों के पदाधिकारियों को मिलाकर एक जॉइंट ऑपरेशन चलाया गया था, जिसमें मुख्यतः बेला थानाध्यक्ष और उनकी टीम, साथ ही साथ मिठनपुरा के थानाध्यक्ष और उनकी टीम और भी विभिन्न पुलिस पदाधिकारी सम्मिलित थे। तो उसी ऑपरेशन का नतीजा था कि हमने 5 मोटरसाइकिल और 4 मोबाइल बरामद किए हैं और 5 अभियुक्तों को इनमें से हमने पकड़ा है और इनका एक अपने आप में आपस में एक इंटरकनेक्टेड गिरोह है। एक बंदा बाइक उठाता है, दूसरे को फिर वो सप्लाई करता है, फिर उसको कहीं दूसरे डिस्ट्रिक्ट में, जैसे उदाहरण के लिए समस्तीपुर हुआ या कोई सराउंडिंग हुआ डिस्ट्रिक्ट हुआ, वहाँ उसको वो बेच देता है, जिससे कि उसका पता न चल सके। पकड़ाए गए अभियुक्तों में हैं बिट्टू कुमार सन ऑफ हरिशंकरपुर और बगौना थाना बंगरा के रहने वाले हैं। दूसरा है सुधांशु कुमार सन ऑफ श्याम प्रकाश साहब, जो हरिशंकरपुर बगौनी थाना ताजपुर का रहने वाला है। ये दोनों ही अभियुक्त समस्तीपुर ज़िले के हैं। तीसरा संतोष कुमार सन ऑफ उमाशंकर शाह है, जो बंगरी थाना पानापुर का रहने वाला है। लड्डू कुमार उर्फ रोशन सन ऑफ बोरारा है, जो करजा का है, थाना करजा में इसका घर पड़ता है। 5वां रोशन सहनी उर्फ अजय सहनी है और ये पानापुर थाना के अंतर्गत रहने वाला है। और ये लोग आदतन अपराधी हैं, पूर्व में भी लोग अपराध कर चुके हैं, तो इसमें से इनका आपराधिक रिकॉर्ड है। जैसे बेला में ही इनका 54/23 एक केस दर्ज था। उसी केस को जब दर्ज किया गया तो उसमें जो SHO महोदया हैं वो उसमें तत्पर हुई और उन्होंने उसकी अच्छे से तफ्तीश की और फिर इस गिरोह तक ही पहुंची। ये तो ऑपरेट कैसे करते थे सर गिरोह को? कैसे बाइक चुराते थे लोग, क्या तरीका? बाइक चुराने का इनका वही परंपरागत तरीका है कि ये अपनी मास्टर की चाबी रखते हैं, उससे उसको खोलते हैं और उसको फिर ले जाते हैं। कोशिश करते हैं कि ऐसी जगह जहां उसका जो व्हीकल का ऑनर है वो ना हो, जैसे आपका रेलवे स्टेशन हो गए, बस स्टैंड हो गए या मार्केट में कोई गाड़ी खड़ी हुई है, तो वहाँ से उसको वो ले जाते हैं। बाइक कहाँ सेल करते थे? सेल ये करते थे आसपास के जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं, जैसे कि मुजफ्फरपुर में करने से बचते थे, जिससे कि पकड़ने से बच सकें। तो जैसे अभी पता चला हमें, तो इसमें समस्तीपुर में ज़्यादातर बाइक बेची है। क्या कीमत में बेचते थे थोड़ी को? कीमत इनकी वही होती थी जो इनको मिल जाए, 2000 में बेच दिया, 5000 में ही बेच दिया, जो इनको मिल जाती है। लोकल इंटरकनेक्ट कुछ है क्या? लोकल लोगों की मदद लेते हैं, जो भी अपराधी, उसमें उसको भेजा गया है। जैसे कि करजा का है, वो है ना, करजा का रहने वाला है। अब 2 लोग इसमें समस्तीपुर के रहने वाले हैं, यानी आप इसका अंदाज़ा लगा सकते हो उस गैंग का कि समस्तीपुर से आता है और मुजफ्फरपुर में अपराध करता है ना। तो बिना लोकल जो स्थानीय अपराधी उसके बिना तो कर नहीं सकता है। इसमें एक लड़का बेला बिट्टू कुमार बेला छपन रूम लेके रहता है और एक जो बिट्टू कुमार नाम का जो इसमें अपराधी है वो स्थानीय लोकल है, तो यहाँ रूम लेके भी रहता है। तो उनका आपस में इनका गठजोड़ था, तो ये जो लोकल इसको मदद करता था, यहाँ से बाइक उठाते थे, फिर दूसरे क्या बरामद है इनके पास? अभी तो हमने जांच चूँकि चल रही है, 5 मोटरसाइकिल बरामद की हैं और ज़्यादातर मोटरसाइकिल जो इन्होंने महीने या 1.5 महीने पहले चोरी की थी वो बेच दी हैं। तो पुलिस ने ऑपरेशन चलाया तो हम 5 बाइक रिकवर करने में
कामयाब रहे हैं और इनके पास से 4 मोबाइल फ़ोन रिकवर किए गए। अब तो कितने बाइक को चोरी की उसकी एग्जैक्ट संख्या बता पाना मुश्किल है। इनके कथन के अनुसार ये हजारों की संख्या में बता रहे हैं। इनका मैंने बोला जैसे शुरू में कि आदतन अपराधी है, हैबिचुअल क्रिमिनल है। उनका प्रोफेशन ही है ये चोरी करना और उससे अपना जीवन चलाना। इस गिरोह में कितने चोर हैं जो बाइक मतलब चोरी की घटना को कौन कौन अंजाम देते हैं? हाँ, इसमें टोटल 5 लोग हैं अभी जो हमने पकड़े हैं, और भी इसमें हो सकते हैं। पूछताछ के क्रम में कुछ लोगों के नाम भी आए। अब चूँकि अभी इतनी गिरफ्तारियाँ हुई हैं तो इनको जेल भेजा जा रहा है और आगे उनकी भी गिरफ्तारी की। चोरी का काम नहीं करना था, चोरी का काम करना है, नशापान भी करना है कुछ। चौथे सोमवारी को लेकर एसडीओ पूर्वी ने कांवड़िया पथ का निरीक्षण किया। श्रावणी मेला के चौथी सोमवारी की तैयारियों का जायजा लेने निकले मुजफ्फरपुर एसडीएम ने संबंधित अधिकारियों को कई दिशा निर्देश दिए। बताते चले कि 12 जुलाई को चौथी सोमवारी है, जिसमें हजारों कांवड़ियां सारण के पहलीजा घाट से जल बोझी कर और तकरीबन 85 किलोमीटर की दूरी पैदल तय कर उत्तर बिहार का देवघर कहे जाने वाले बाबा गरीब स्थान मंदिर में जलाभिषेक करते हैं। इस दौरान शिव भक्त को जल उठाने से लेकर जलाभिषेक तक कहीं किसी प्रकार के कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़े, जिसको लेकर मुजफ्फरपुर जिला प्रशासन और मुजफ्फरपुर पुलिस पूरी तरह से अलर्ट मोड में है। तमाम तरह की तैयारियों का जायजा लेने के लिए एसडीओ द्वारा कांवड़िया पथ का निरीक्षण किया गया। उसकी तैयारी को लेकर के निरीक्षण किया जा रहा है ताकि किसी तरह की कोई कमी न रह जाए। आरडीए, एसडीएन हाई स्कूल और जो सभी जगहों पर बैरिकेडिंग वगैरह है उसको लेकर के भी देखा गया है कि कहीं अगर कोई दिक्कत है तो उसको समय ठीक कर लिया जाए और जो भी सुविधाएं हैं वो उपलब्ध हो जाए ताकि कांवड़ियों को किसी तरह की कोई परेशानी नहीं हो। तीसरी सोमवारी में सर भीड़ को लेकर के काफी ज्यादा विधि व्यवस्था इधर उधर हो गई थी। नहीं, काफी ज्यादा भीड़ थी, विधि व्यवस्था का कोई दिक्कत नहीं हुआ था। प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट था, हम लोग बढ़िया से काम भी किए और अगले संडे और मंडे के लिए भी हम लोग पूरी तरह तैयार हैं। हम लोग उसको भी बढ़िया से करवाएंगे। बैरिकेडिंग सर कई जगह टूट गया था, उसको सही करा दिया गया। सारे बैरिकेडिंग की मरम्मती करा दी गई। वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर। उत्तर बिहार का पहला नीलकमल एक्सक्लूसिव शोरूम खुल गया है आपके अपने शहर में। नीलकमल इंडिया की फेवरेट फर्नीचर ब्रांड है। इस कंपनी के सभी रेंज एक ही छत के नीचे आपको मिलेंगी। होम फर्नीचर, ऑफिस फर्नीचर की सभी रेंज यहाँ उपलब्ध है। कंपनी का एक्सक्लूसिव शोरूम होने के कारण 40% तक की विशेष छूट मिल रही है। इसके अलावे 0% इंटरेस्ट के साथ बैंक से फाइनेंसिंग की भी सुविधा उपलब्ध है। तो देर मत कीजिए, एक बार हमारे यहाँ अवश्य पधारे। हमारा पता है मिठनपुरा, नारायणपुर रोड, अपोजिट वैशाली मैनेजमेंट कॉलेज और हमारा मोबाइल नंबर है 9334900888 और हमारा दूसरा नंबर है 7004320580। के समय और इस लगन के अवसर पे मैं मनीष कुमार यूए एसोसिएट का प्रोप्राइटर, हमारा नीलकमल का फर्नीचर का शोरूम है एक्सक्लूसिव जो मिठनपुरा चौक पे स्थगित है। हमारे यहाँ कुचीना का चिमनी और जो गैस चूल्हा है उसकी एक विस्तृत रेंज है मॉडुलर में। भारी डिस्काउंट है हमारे यहाँ सोफा पर, डाइनिंग टेबल पे। सभी लोगों से मेरा यही निवेदन है, जो 2-3 सालों से आप लोगों का हमें प्यार मिलता आ रहा है। हमारे यहाँ फिनांस की भी एक अच्छी व्यवस्था है और इस त्योहारों के अवसर पे हम चाहेंगे कि एक बार हमारे यहाँ आप पधारें और हमारे ऑफर्स का लाभ ले और हर खरीदारी पे हम लोग एक सुनिश्चित उपहार भी दे रहे हैं। 23 वर्षों से उच्च गुणवत्ता की शिक्षा दे रहे हैं एशिया के सबसे बड़े इंडस्ट्रियल हब स्थित बद्र यूनिवर्सिटी ऑफ इमर्जिंग साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी, जो चंडीगढ़ से मात्र 30 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यहाँ इंजीनियरिंग, फार्मेसी, मैनेजमेंट, साइंस, कृषि, पैरामेडिकल और फिजियोथेरेपी जैसे कोर्सेज उपलब्ध है। यहाँ के अनुभवी प्रोफेसर्स आपको बेहतरीन शिक्षा और मार्गदर्शन देते हैं। साथ ही 200 से ज्यादा मल्टीनेशनल कंपनियों के साथ साझेदारी से यहाँ आपको मिलते हैं इंडस्ट्री आधारित सीखने और कमाई के मौके। बद्र यूनिवर्सिटी आपको देता है ऑन द जॉब ट्रेनिंग की सुविधा, जिससे अपनी पढ़ाई के दौरान ही इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट और कंप्यूटर साइंस के छात्र 12,000 से लेकर 21,000 तक कमा सकते हैं। प्लेसमेंट टीम ने अब तक छात्रों को 24 लाख तक के पैकेज दिलाए हैं।
यहाँ आपको मिलते हैं 100% प्लेसमेंट की गारंटी। यूनिवर्सिटी कैंपस में ही आपको मिलते हैं क्रिकेट एकेडमी, जिम, हॉस्टल और मेस की सुविधाएं। यहाँ 3000 से अधिक इंडस्ट्रियल यूनिट्स के बीच आप शिक्षा और उद्योग का बेहतरीन मेल पाते हैं। तो इंतजार किस बात का, आज ही जुड़े बद्दी यूनिवर्सिटी से। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 7079090969 पर। नियम व शर्तें लागू। लगातार 10 वर्षों से विभिन्न परीक्षाओं में सर्वश्रेष्ठ परिणाम। हम हैं आवासीय उज्ज्वल विद्यापीठ मुजफ्फरपुर। इस स्कूल में सर्वश्रेष्ठ कोचिंग पैटर्न से बच्चों को पढ़ाया जाता है। प्ले से 10वीं तक की पढ़ाई स्वच्छ वातावरण में कराई जाती है। यहाँ आधुनिक छात्रावास की व्यवस्था है। उज्ज्वल विद्यापीठ का मुख्य उद्देश्य रामकृष्ण मिशन, नवोदय नेतरहाट, सैनिक स्कूल, सिमुलतल्ला गुरुकुल, सिंधिया कन्या विद्यालय जैसे अनेक भारतवर्ष के प्रतिष्ठित विद्यालयों में कुशल प्रशिक्षित अनुभवी एवं शहर के सर्वश्रेष्ठ शिक्षकों द्वारा तैयारी कराई जाती है। 1.5 एकड़ में फैला इस स्कूल का वातावरण काफी शांत है। फ्री कंप्यूटर क्लासेस, साइंस लैब और स्मार्ट क्लासेस है। साथ ही इंडोर और आउटडोर गेम की भी व्यवस्था है। तो अपने बच्चों के लक्ष्य के सपनों को पूरा कराना चाहते हैं तो आज ही आवासीय उज्ज्वल विद्यापीठ में अपने बच्चों का नामांकन करवाएं। हमारा पता है पोखरिया पीठ, अतरदा, मुजफ्फरपुर और हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है 9708351851 और हमारा दूसरा नंबर है 8797122397 या फिर आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं 8409996658 पर। अपने सपनों की आशिया को दे एक नई पहचान माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड के साथ, जो है ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ कजारिया। देश की मिट्टी से बनी टाइल से देश को बनाते हैं और जहां मिलती है सभी प्रकार के इंडियन एंड इम्पोर्टेड ग्रेनाइट, मार्बल, सैनिटरी एवं कोटा स्टोन का अनोखा एवं आकर्षक संग्रह। माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सॉल्यूशंस। न्यू 0 माइल दादर रोड, मुजफ्फरपुर। कॉल 9934753111। गर्मी में अपने पूरे परिवार के साथ मस्ती करना चाहते हैं तो चले आइए वाटर वैली में, जो कि कच्ची पक्की चौक से 2 किलोमीटर दूर शेखपुर NH के समीप स्थित है। शहर के लोग यहां मोटरसाइकिल और कार से काफी आसानी से पहुंच सकते हैं। यहां आप अपने परिवार के साथ फुल मस्ती कर सकते हैं। वेव पूल, रेन डांस के साथ भव्य वाटरफॉल बनाया गया है। छोटे बच्चों के लिए कई प्रकार के स्लाइड्स बनाए गए हैं, जहां बच्चे अपनी मस्ती में डूब जाएंगे। इसके अलावा खाने पीने के लिए बेहतरीन सुविधाएं उपलब्ध है, जहां पूरे परिवार के साथ व्यंजनों का लुत्फ उठा सकते हैं। तो देर मत कीजिए, गर्मी में मस्ती उठाने के लिए वाटर वैली तुरंत पहुंचे। हमारा पता है वाटर वैली NH 28, शेरपुर, मुजफ्फरपुर। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 6202584955। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आइए रुख करते हैं आगे की खबरों की ओर। एक किशोर से मारपीट कर आपत्तिजनक नारा लगवाने के आरोप में मिठनपुरा थाना की पुलिस ने 3 लोगों को हिरासत में ले लिया। मुजफ्फरपुर में किशोर से मारपीट करने और उससे आपत्तिजनक नारा लगवाने के वायरल हो रहे वीडियो की जांच के बाद पुलिस ने 3 युवकों को पकड़ा है। गिरफ्तार युवकों को मिठनपुरा थाने पर रखकर तीनों से पूछताछ की जा रही है। बताया जा रहा है कि सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है। उक्त वीडियो की जब जांच की गई तो उसके मिठनपुरा इलाके के एक मोहल्ले का होने का पता चला, जिसके बाद पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए वायरल वीडियो में किशोर से मारपीट करने और आपत्तिजनक नारे लगवाने के मामले में 3 लोगों को पकड़ लिया। ASP टाउन भानु प्रताप सिंह ने बताया कि वीडियो देखने पर पता चलता है कि एक समुदाय विशेष व्यक्ति को एक विशेष नारा लगाने के लिए मजबूर किया जा रहा है, जिसके बाद वीडियो की सत्यता की जांच की गई। जांच में पता चला कि पूर्व में एक और घटना हुई थी, यह उसका ही परिणाम था। एक कल ही हम लोगों की संज्ञान में एक मामला आया है, जिसमें वीडियो देखने पर पता चलता है कि एक समुदाय विशेष के व्यक्ति को एक विशेष नारा बोलने के लिए मजबूर किया जा रहा है उसमें। तो हमने वीडियो की पहले सत्यता की जांच की और तुरंत हमारी साइबर एक्सपर्ट टीम इसकी जांच में लग गई। तो वीडियो की सत्यता हमने जांच की तो पाया गया वीडियो सच्चा है बिल्कुल,
और उसके जब हम तह में गए तो पाए कि ये घटना पूर्व में एक और घटना हुई थी, उसका परिणाम थी। महाशिवरात्रि के आसपास इन बच्चों का मैच होता है, आपस में क्रिकेट मैच होता है, उसमें कुछ इनका आपसी मनमुटाव होता है और उसी मनमुटाव को लेकर ये बदला लेने की भावना से एक दूसरे से लड़ने के लिए एक दूसरे को काफ़ी लंबे समय से खोज रहे थे और अब आगे उनको वो एक दूसरे का आमना सामना हुआ तो उसमें मारपीट की इनके बीच में घटना हुई थी। तो घटना की जो सच्चाई के बीच जो तथ्य थे वो जो मैंने अभी जो बताए वो ये हैं, उसी को लेकर इसमें मारपीट हुई है। फिर उसमें जो आपने बाकी का तो वीडियो में दिख रहा है वो उन्होंने किया गया है। पुलिस ने इसमें तत्पर कार्रवाई की है। अभी इसमें 3 व्यक्तियों को हमने अरेस्ट किया है इसमें और उनके खिलाफ कानून सम्मत कार्रवाई की जा रही है। कब एक ही मोहल्ला के रहने वाले लोग? कौन एक ही मोहल्ला के? क्या जो युवक हैं सब एक ही इलाके के रहने वाले? अलग अलग है, मतलब उसी का थाना क्षेत्र एक ही है उनका सबका, लेकिन घर आसपास हो। वर्षों से रह रहे ईरानी लोगों पर खबर प्रकाशित किए जाने को लेकर ईरानी मोहल्ले के लोगों ने अखबार के खिलाफ कार्रवाई करने का आवेदन जिला अधिकारी को सौंपा। दैनिक अखबार में छपी खबर से नाराज ईरानी महिलाओं का एक जनप्रतिनिधि मंडल ने शनिवार को सिटी एसपी अवधेश सरोज दीक्षित से मुलाकात कर एक ज्ञापन सौंपा। इस ज्ञापन के माध्यम से ईरानियों ने दैनिक अखबार में छपी खबर का सत्यापन कर उन पर कार्रवाई करने का आग्रह किया। मौके पर ईरानी महिला ने बताया कि एक साजिश के तहत उन्हें बदनाम करने के लिए अखबार में ये खबर प्रकाशित की गई है, जबकि सत्यता से इसका कोई दूर दूर तक वास्ता नहीं है। हम लोगों ने आज सिटी एसपी से मिलकर अखबार में छपी खबर का सत्यापन कर उन पर कार्रवाई करने की मांग की है। साथ ही हम लोग अपने अधिवक्ता से भी इसके लिए बात कर रहे हैं, जिसके बाद दैनिक अखबार पर मानहानि का दावा किया जाएगा। बता दें कि शहर से निकलने वाले 2 दैनिक अखबार में शुक्रवार को ये खबर प्रमुखता से प्रकाशित की गई थी, जिसमें बताया गया था कि कोल्हुआ पैगंबरपुर पंचायत में 5 बीघा जमीन पर कई वर्षों से अवैध रूप से ईरानी रह रहे हैं। बस्ती की आड़ में वहां स्मैक धंधा व वैश्यावृत्ति भी बड़े पैमाने पर चल रही है। इस पर खुफिया विभाग ने पुलिस अधीक्षक विशेष शाखा को पत्र भेज अलर्ट किया है। हम लोग का बहू बेटी, हम लोग का बच्चों का भविष्य का सवाल है, इसलिए हम लोग एसपी साहब से मिलने के लिए उन्होंने सिटी एसपी साहब के पास भेजा है। इसलिए कि हम लोग 70 साल से कुलवा पैगंबरपुर से लेकर बरमपुरा में रहते, आज तक किसी ने हम लोग पर उंगली नहीं उठाया, लेकिन दैनिक भास्कर और दैनिक जागरण ने ऐसा अपशब्द बहू बेटी के बारों में लिखा है जो आज तक हम लोग अपने मुंह से बोल नहीं सकते। और वहाँ पर जहाँ मोहल्ले में हम लोग शिक्षा नगर से लेकर बैरिया तक, यहाँ पूरे मुजफ्फरपुर हम लोग को जानते हैं कि हम लोग कैसे इंसान हैं। शर्म से हम लोग के बहू बेटी, हमारे बच्चे, हमारे लड़के लोग, हमारे बेटियाँ स्कूल कॉलेज नहीं जा रहे। उन्होंने क्या लिखा है कि इनकी यहाँ की बहू बेटियाँ क्या बोले कि बोलने के भी हमको लज्जा आ रहा है कि इनकी आप बहू बेटियाँ दे कर व्यापार करते हैं और नशे के करते हैं। इनके पास प्रूफ है। कौन लिखा ये दैनिक भास्कर और जागरण, ये हाँ जागरण, ये दोनों में लिखा है। अब उनको सबूत दिखाना पड़ेगा, नहीं तो जिस तरह मानहानि का केस उस पर किया जाएगा। हम लोग के इज्जत का सवाल है। आज तक 70 साल में किससे मिलने अभी आए हैं इस मामले को लेकर? ये एसपी साहब, कौन सा सिटी एसपी साहब से मिलने के लिए आए हैं। उन्होंने आश्वासन दिया है कि हम लोग इस बात का जांच करेंगे और हमको इतना विश्वास है यहाँ का जो अधिकारी है जिससे मिलकर अभी आए हैं सिटी एसपी को, वो बिल्कुल दूध का दूध और पानी का पानी निकालेगा। वो जो गलत है उसको सजा देना चाहिए, क्योंकि ये सवाल इज्जत का सवाल है, महिलाओं की इज्जत का सवाल है। किस मामले को लेकर लिखा गया था दैनिक जागरण और भास्कर में कि इस तरह का बातें? पता नहीं कहाँ पर क्या हुआ, क्या उस मामले को दूसरे जगह जोड़ दिया, कौन नशा, कौन क्या कर रहा है। आप जो प्रेस रिपोर्टर है, आप उस बात को निकालो ना कि ये बात कहाँ के, किसी पर भी तोहमत मार रहे हो। हम लोग जिस मोहल्ले में रहते हैं उस मोहल्ले के सामने शिक्षा नगर है और शिक्षा नगर वालों से लेकर वहाँ का सूती पट्टी और पूरे वहाँ के जितने लोग स्थायी लोग हैं वो लोग से इस बात पे बवाल कर रहे थे। वो लोग मेरे साथ आना चाहते थे लेकिन वो लोग आए नहीं। हम लोग ने मना किया कि नहीं, पहले हम लोग को मिलना है, आराम से अपना जो याचिका है हम लोग सर को देंगे, वो जांच करेंगे। हमारी बहू बेटी पर जो इल्जाम लगा है, उनके घर में बहू बेटी नहीं है, अब वो प्रूफ करे। दैनिक भास्कर और जागरण इस बात को प्रूव करे, नहीं तो मानहानि का केस करूंगी उस पर, और या माफीनामे उस पेपर पे लिखे कि उनसे गलती हुआ है।
कैसे लिखा हो? हमारे यहाँ पर मुहर्रम चल रहा है, 2 महीना 8 दिन तक हम लोग आज़ादारी करते हैं। इमाम हुसैन जनाब रसूल खुदा के नवासे को शहीद किया जाए, उसके गम मनाते। और इस तरह का हमारी बहू बेटी, हमारे बच्चे लोग स्कूल नहीं जा रहे, कॉलेज स्कूल। एक मेरा बच्चा दिल्ली में UPSC कर रहा है, उसका भी फोन आया कि ये मम्मी ये क्या हो रहा है, ये कौन सी बात है? अरे अगर हमारे साथ इंसाफ नहीं होगा, सब यहाँ पर क्या हम लोग 10 दिन 15 दिन, ऐसा तो विश्वास है कि ये सर से मिले, ये सिटी। बांग्लादेशी होने के शक पर एक साधु को स्थानीय लोगों ने पकड़ लिया। बाद में पता चला कि वो साधु इंटरनेशनल भिखारी निकला। शनिवार को मुजफ्फरपुर जिले के ब्रह्मपुरा थाना क्षेत्र में उस समय अफरा तफरी मच गई जब एक व्यक्ति को लोगों ने कई देशों के नोट को गिनते हुए देखा। स्थानीय लोगों को शक हुआ कि यह बांग्लादेशी नागरिक है, तो उसे पकड़कर ब्रह्मपुरा थाने के हवाले कर दिया। ब्रह्मपुरा थाना की जांच में ये बात पता चला कि गिरफ्तार व्यक्ति दिल्ली का रहने वाला कन्हैया लाल है, जो पेशे से भिखारी है। इस इंटरनेशनल भिखारी के पास से नेपाल, भूटान, कतर, मलेशिया, तुर्की के कई रुपये बरामद हुए हैं। वहीं ASP टाउन भानु प्रताप सिंह ने बताया कि कन्हैया लाल बांग्लादेशी नागरिक नहीं है, बल्कि वह दिल्ली में भीख मांगने का काम करता है। उसे विदेशी रुपए जमा करने का शौक है। उसके ऊपर कोई मामला नहीं बनने पर उसे PR बॉन्ड पर छोड़ दिया जाएगा। हाँ, अभी एक सूचना मिली थी कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से एक फेक न्यूज चलाई जा रही है या प्रसारित हो रही है जाने अनजाने में कि किसी बांग्लादेशी नागरिक को ब्रह्मपुरा थाना क्षेत्र के अंतर्गत पकड़ा गया है। तो पुलिस ने उसकी जांच की है और जांच के उपरांत पाया है कि ये अफवाह है, इस पर ध्यान न दें। इस तरह का कोई भी मामला नहीं आया है। जिस व्यक्ति को पकड़ा गया है वो भारतीय है, उसका नाम कन्हैया लाल है, जो उसकी जो नागरिकता है वो प्रमाणित कर ली गई है। साउथ दिल्ली का रहने वाले हैं और वो उनका बांग्लादेश से कोई संबंध नहीं है, न ही वो बांग्लादेशी नागरिक है। इनके पास से कुछ कंट्री के करेंसी भी मिले? हाँ, करेंसी नोट मिले हैं। तो करेंसी नोट किसी कंट्री का रखना कोई अपराध नहीं है। हो सकता है उनके पास बहुत बड़ी संख्या में तो मिले नहीं, 1-2 नोट है, हो सकता है उन्होंने उसके लिए रख रखे हों, अपना एक कोई किसी की हॉबी होती है। और उसकी भी हमने जांच की थी। जांच में पता चला कि उनका वो भीख मांगने का काम करते हैं, भीख। तो उसमें कोई उनको विदेशी नागरिक जब कोई आता है तो उनको उसमें दे देता है। इस तरह उसके पीछे ये सच्चाई तथ्य है, लेकिन जो इसके पीछे जो प्रमाणित तथ्य है वो बांग्लादेशी नागरिक। बाइक से स्टंट करने वाली आफत क्वीन को काजी मोहम्मदपुर थाना की पुलिस ने डिटेन किया। पहले पिस्टल के साथ भोजपुरी गाने पर वायरल हुए रील्स के बाद एक बार फिर मारीपुर के रहने वाली युवती का हाईवे पर अपने पुरुष मित्र के साथ बाइक पर खतरनाक स्टंट करते हुए रील्स सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। युवती ने रील्स बनाकर अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर पोस्ट किया है। युवती का पुरुष मित्र बाइक चला रहा है और वह खुद पीछे चलती बाइक पर खड़ी होकर डांस करते दिख रही है। वीडियो के बैकग्राउंड में गाना चल रहा है। वहीं दूसरे वीडियो में युवती हाथ छोड़कर बाइक चलाते हुए दिख रही है और बैकग्राउंड में गाना चल रहा है। हालांकि वायरल वीडियो युवती ने अपने इंस्टाग्राम आईडी पर पोस्ट किया था, जो वायरल हो रहा है। वीडियो वायरल होने के बाद ASP टाउन भानु प्रताप सिंह ने बताया कि वायरल वीडियो में दिख रही लड़की को काजी मोहम्मदपुर थाना पुलिस के द्वारा पूछताछ के लिए डिटेन किया गया है। वहीं उसका पुरुष मित्र फरार है। इन दोनों के खिलाफ मोटर व्हीकल एक्ट के तहत कार्रवाई की जा रही है। हाँ, एक महिला का वीडियो वायरल हो रहा है सोशल मीडिया पर, जिसमें वो अपने एक पुरुष मित्र के साथ बैठी हुई है और वो बाइक चला रहे हैं खतरनाक तरीके से और वो दोनों इस पर स्टंट करते हुए नजर आ रहे हैं। तो उसमें से एक व्यक्ति को, उस महिला को पकड़ लिया गया है और अग्रतर कार्रवाई इसमें की जा रही है। इसमें मोटर व्हीकल एक्ट के तहत जो नवीनतम कानून है उसमें चालान जुर्माना लगाया जाएगा। और आप लोगों से हमारी अपील है कि युवाओं से, विशेषकर आप लोगों के माध्यम से, कि ऐसे स्टंट न करें। उससे अपनी जान तो आप जोखिम में डाल ही रहे हैं, उसके साथ साथ
उन व्यक्तियों की जो सड़क पर चढ़ रहे हैं जिनका कोई दोष नहीं है, उनकी भी जान जा सकती है। और मोटर व्हीकल एक्ट के तहत दंडनीय अपराध है, जिसमें फाइन की राशि काफ़ी बढ़ाई गई है, जिसको संशोधन करने के पश्चात 2019 में बनाया गया था मोटर व्हीकल एक्ट को। और अगर इसमें कुछ होता है तो आईपीसी की, अभी तो भारतीय न्याय संहिता हुई, तो न्याय संहिता की जो धारा है उनमें मुकदमा भी दर्ज हो सकता है। तो ऐसा ना करें। अगर आपको स्टंट करने ही है तो उसका प्रॉपर एक तरीका होता है, प्रोटेक्टेड इन्वायरमेंट में किए जाते हैं, सिक्योरिटी गियर्स पहन के किए जाते हैं, तो उसमें करें। इस तरह से ना करें। अगर ऐसे किया जाएगा तो पुलिस उस पर एक्शन लेगी। उनके मित्र की भी तलाश चल रही है। हाँ, उस जिस गाड़ी को वो चला रहे थे तो उनसे उनका पता लगा के उसका चालान काटा जाएगा, गाड़ी का नंबर लगा के। खबरों का सिलसिला यहीं होता है समाप्त। अब मुझे और मेरी पूरी न्यूज टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर मिलेंगे आपसे शहर की तमाम खबरों के साथ। नमस्कार।